हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है एसएम लॉ क्लासेस में। आज हम फिर एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है मुस्लिम विवाह की प्रकृति। मुस्लिम विवाह की प्रकृति। नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज। नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज, मुस्लिम विवाह की प्रकृति। सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो मुस्लिम विवाह की प्रकृति है इसका तात्पर्य क्या है। तो मुस्लिम विवाह की प्रकृति का तात्पर्य यह परीक्षण करना है कि मुस्लिम विवाह एक संस्कार है या एक संविदा है। मुस्लिम विवाह एक संस्कार है या एक संविदा है। जहां तक मुस्लिम विवाह की प्रकृति की बात है तो मुस्लिम विवाह संस्कार तो है नहीं, लेकिन यह पूर्ण रूप से संविदा भी नहीं है। इसका बाह्य स्वरूप जो है वो संविदात्मक है, लेकिन इसका आंतरिक स्वरूप जो है वो धार्मिक है और सामाजिक है। आंतरिक स्वरूप धार्मिक और सामाजिक है। अब इसको हम बिंदुवार समझेंगे। सबसे पहले मुस्लिम विवाह संस्कार नहीं है। मुस्लिम विवाह संस्कार नहीं है। मुस्लिम विवाह क्यों संस्कार नहीं है यह समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुस्लिम विवाह जो है वो सैक्रामेंट नहीं है। अब मुस्लिम मैरिज सैक्रामेंट क्यों नहीं है, हम मुस्लिम विवाह को क्यों संस्कार नहीं कह सकते, अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जबकि जहां तक संस्कारात्मक विवाहों की बात है तो संस्कारात्मक विवाह की उत्पत्ति दान से शुरू होती है, जबकि मुस्लिम विवाह दान से शुरू नहीं होता। संस्कारात्मक विवाह की उत्पत्ति दान से होती है, जबकि मुस्लिम विवाह दान से शुरू नहीं होता। संस्कारात्मक विवाह में कन्या जो है वो दान की विषय वस्तु होती है। संस्कारात्मक विवाह में कन्या जो है वो दान की विषय वस्तु होती है, लेकिन मुस्लिम विवाह में कन्या जो है दान की विषय वस्तु नहीं होती, बल्कि कन्या जो है, मुस्लिम कन्या जो है विवाह की एक सक्षम पक्षकार होती है। इसी तरीके से जहां संस्कारात्मक विवाह है वहां पर विधवा विवाह की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन मुस्लिम विधि के अंतर्गत या मुस्लिम्स में विधवा विवाह कभी भी वर्जित नहीं रहा, या मुस्लिम में विधवा विवाह हो सकता है, जबकि संस्कारात्मक विवाह में विधवा विवाह की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी तरीके से संस्कारात्मक विवाह में तलाक की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मुस्लिम विवाह में तलाक की व्यवस्था तभी से है जब से विवाह जैसी संस्था प्रचलन में आई है, तभी से तलाक के विषय में प्रावधान है। इसी तरीके से संस्कारात्मक विवाह को एक पवित्र दान माना जाता है, जबकि मुस्लिम विवाह को कभी भी दान नहीं माना जाता। इसी तरीके से संस्कारात्मक विवाह में बहुत सारी धार्मिक औपचारिकताओं को पूरा करना होता है, जैसे तिलक लगाना, कुल देवता की पूजा करना, कन्या दान करना, पाणी ग्रहण करना, जबकि मुस्लिम विवाह के अंदर किसी भी तरह की धार्मिक औपचारिकता को पूरा करना अनिवार्य नहीं है। इसी तरीके से जो संस्कारात्मक विवाह होता है वो जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। एक विवाह 7 फेरे 7 जन्मों का संबंध, लेकिन मुस्लिम विवाह जन्म जन्मांतर का संबंध नहीं होता। हस्बैंड वाइफ जब चाहे जब इस विवाह को खत्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मुस्लिम विवाह एक संस्कार नहीं है, मुस्लिम विवाह को संस्कार नहीं कहा जा सकता। मुस्लिम विवाह बाह्य स्वरूप संविदात्मक है, यानी कि जब मुस्लिम विवाह को आप बाहर से देखोगे तो ये आपको जो है संविदा नजर आएगा। कैसे संविदा नजर आएगा कि जो जो रिक्वायरमेंट
जो जो एसेंशियल कॉन्टेक्ट्स के हैं, संविदा के हैं, वो सभी इसके अंदर आपको नजर आएंगे। जैसे जब भी आप कॉन्टैक्ट करोगे तो उसके लिए प्रपोजल होना जरूरी है, प्रस्ताव होना जरूरी है। इसी तरीके से मुस्लिम विवाह में भी एक प्रस्ताव होता है जिसको ईजाब कहा जाता है। किसी भी कॉन्टैक्ट के लिए, एग्रीमेंट के लिए क्या है कि जब प्रपोजल आया है तो उसका एक्सेप्टेंस भी होना जरूरी है। मुस्लिम विवाह में भी एक्सेप्टेंस होता है जिसको कबूल कहते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है। इसी तरीके से मुस्लिम्स में भी, मुस्लिम मैरिज में भी कंसिडरेशन होता है मेहर के रूप में। इसी तरीके से फ्री कंसेंट होना जरूरी है कॉन्टैक्ट के लिए। इसी तरीके से मुस्लिम मैरिज के लिए भी फ्री कंसेंट पार्टीज की होना जरूरी है, कॉम्पिटेंसी होना जरूरी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, और ऐसा भी हो कि जब भी हम कॉन्टैक्ट को देखेंगे वो पहले से ही वॉइड ना हो। इसी तरीके से हम मुस्लिम मैरिज को भी देखेंगे वो ऐसे रिलेशन में ना आ रहा हो जो पहले से ही वॉइड हो। इसी तरीके से तो यहां पर हमने देखा कि एक कॉन्टैक्ट की जो जो औपचारिकताएं हैं वो सब मुस्लिम मैरिज में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मुस्लिम विवाह का बाह्य स्वरूप संविदात्मक है। लेकिन किंतु मुस्लिम विवाह पूर्ण रूप से संविदा नहीं है। पूर्ण रूप से संविदा नहीं है, यानी कि मुस्लिम मैरिज को आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है पूर्ण रूप से संविदा है। एब्सोल्यूट कॉन्टैक्ट आप इसको जो है नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? विदाउट कंसिडरेशन, बिना प्रतिफल के एग्रीमेंट वॉइड होता है, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन मुस्लिम मैरिज वैलिड होती है। पहली चीज, एक टाइम में एक इंसान कितनी भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, कितनी भी संविदाएं कर सकता है, 10, 20, 50, 100, लेकिन एक टाइम में एक मुसलमान 4 से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। इसलिए मुस्लिम विवाह पूर्ण रूप से संविदा नहीं है। तीसरी चीज, जो प्रतिषिध संबंधी है, प्रतिषिध संबंधी से संविदा तो की जा सकती है। एक भाई बहन के साथ संविदा कर सकता है, एक बाप, एक मां बेटे के साथ संविदा कर सकती है, एक बाप बेटी के साथ संविदा कर सकता है, लेकिन प्रतिषिध नातेदारी में शादी नहीं हो सकती। ये आपस में विवाह नहीं कर सकते। इसलिए मुस्लिम विवाह जो है पूर्ण रूप से संविदा नहीं है। हज यात्रा के दौरान संविदा हो सकती है, लेकिन हज यात्रा के दौरान विवाह नहीं हो सकता। इसलिए मुस्लिम मैरिज जो है ये पूर्ण रूप से संविदा नहीं है। अगर जो हम बात करें, एक केस आया अब्दुल कादिर बनाम सलीमा, 1886 का केस है, जिसमें जस्टिस महमूद ने मुस्लिम मैरिज को एब्सोल्यूट कॉन्टैक्ट कहा था, पूर्ण रूप से संविदा कहा था। लेकिन यहां तो ये वाली चीज हुई, हमने समझ लिया कि मुस्लिम विवाह पूर्ण रूप से संविदा नहीं है। लेकिन याद रखना, मुस्लिम विवाह की आंतरिक प्रकृति धार्मिक और सामाजिक भी है। धार्मिक और सामाजिक भी है। अब धार्मिक और सामाजिक कैसे है कि प्रोफेट मोहम्मद ने, धार्मिक और सामाजिक भी है। प्रोफेट मोहम्मद ने कहा था कि जो विवाह के लायक हैं, जो शादी के लायक हैं, उनको शादी करनी चाहिए। प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि निकाह मेरी सुन्नत है, जो शादी के लायक होते हुए शादी ना करे वो हम में से नहीं। प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि शादी आधा ईमान है, जो शादी के लायक है वो शादी करे, क्योंकि वो तुम्हें गलत चीज देखने से रोक लगाती है। इसी तरीके से विवाह की प्रकृति सामाजिक भी है कि जब से विवाह जैसी संस्था प्रचलन में आई है, समाज के अंदर एक सुधार आया है। एक टाइम यह था कि जब महिला को सिर्फ और सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, लेकिन विवाह जैसी संस्था के प्रचलन में आने से महिला को एक सामाजिक स्तर मिला है, एक स्टेटस मिला है, एक सम्मान मिला है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मुस्लिम विवाह संस्कारात्मक नहीं है और ना ही मुस्लिम विवाह पूर्ण रूप से संविदात्मक है, बल्कि मुस्लिम विवाह का बाह्य स्वरूप संविदात्मक है और इसकी आंतरिक प्रकृति धार्मिक और सामाजिक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए
वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।